दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग जो भी लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग ये सोचते हैं या कई बार पूछते हैं कि सर हमको चीज़ें याद नहीं होती है, हम कैसे चीज़ों को याद कर रखें या कोई पढ़ा हुआ एग्ज़ाम में कैसे याद आ जाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहती है कि अ, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो तभी लगता है समझ में आ गए हैं, प्रश्न बनते समय प्रश्न नहीं बन पाते हैं या एग्ज़ाम हॉल में नहीं बन पाते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको इसके इसकी बात बताऊं कैसे हो सकता है, कैसे आप इसको कर सकते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। देखिए, भूल जाना, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये कोई बीमारी नहीं है। ये बहुत ही सामान्य चीज है और बहुत ही बड़ा वरदान है, बहुत ही बड़ी चीज है जो हम लोगों को मिली है। क्योंकि अगर हम ना भूलेंगे तो हमारा जो मेमोरी है ना जिसको हम लोग स्कीमा बोलते हैं प्याजे की भाषा में, ये स्कीमा इतना ओवरलोड हो जाएगा, इतना कुछ हो जाएगा कि फिर नई चीजें को उतनी प्रायोरिटी मिलेगी नहीं। तो भूलना कोई बीमारी नहीं है। भूलना एक बहुत ही अच्छी चीज है कि जो भी चीज हम को नहीं जरूरत है हम उसको भूल जाते हैं। तो पहली बात तो इसके लिए आप अपने आप को ये मत मानिए कि हम भूल जाते हैं या हमें चीजें याद नहीं रहती है या हम कैसे याद रखें। मतलब हर चीजें याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि बहुत सारी ऐसी चीजें आपके जीवन में 24 घंटे में घटित होती रहती है। अभी अगर आप 20 साल 25 साल के हैं तो करोड़ों चीजें आपके जीवन में घटित हुई है। हर चीज अगर आपको हर टाइम याद रहे तो आपका माइंड, आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क भ्रष्ट कर जाएगा, फट जाएगा। तो भूलना बहुत अच्छी चीज है। अब यहाँ पे बात है कि हमको परीक्षा के लिए चीजों को नहीं भूलना है या याद रखना है। तो कुछ चीजें जो आपको लगता है कि आपके साथ अलग है या आपके साथ बहुत गलत हो रहा है या आपके साथ क्यों हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आप, तो वो चीजें आप समझ लीजिए। जैसे अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई करते समय आप सब समझ जाते हैं, लेकिन बाद में जब क्वेश्चन बनाते हैं उस समय पर आपको चीजें एग्जैक्ट वैसे ही पूरी पूरी याद नहीं आती है, तो ये कोई जो है सिर्फ आपके साथ होता है नहीं, ये बहुत सामान्य बात है। ये सबके साथ है और ये होता है, ऐसा होना भी चाहिए, ये एक सिस्टम है सब कुछ। उसी प्रकार से अगर आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, एग्जाम हॉल में जाने से पहले अगर आपको 2-3 दिन पहले से ऐसा लगने लगता है कि सब पढ़ा लिखा भूल गया है, तो ये भी नॉर्मल बात है। ये भी होता है, ऐसा भी होना चाहिए। मतलब होना चाहिए, मतलब ये एक साइकिल है जीवन का, ये सामान्य चीज है। अगर कभी भी आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, आपको पूरी पढ़ी हुई चीजें याद नहीं आती है, थोड़ी बहुत चीजें याद आती है उससे रिलेटेड, तो वो भी सामान्य चीजें हैं। तो इस प्रकार से कई बार एक साथ एक चीज पढ़ रहे हैं, फिर उसी को पढ़ते समय दूसरी चीजें याद आ गई, तीसरी चीजें याद आ गई। इस प्रकार का चीज भी आना हमारे लिए सामान्य बात है। ऐसा सबके साथ होता है और कालांतर से होता चला आया है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है सही तरीके से पढ़ाई किए गए चीजों को कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहली बात तो आप एक बार जब आप पढ़ाई करते हैं उस समय पर आपको, जब पहली बार आप पढ़ते हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। चाहे आप टीचर्स के साथ पढ़ते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं, कोई भी चीज जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो उसको अच्छे से पढ़ना है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, इसका यही मूल मंत्र है, एक चीज का टोटल, एक चीज को 3 बार पढ़ना। जैसे कि बोलते हैं ना कि मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज 21 दिनों तक अगर आपको याद है या 21 दिनों तक किसी चीज को आप कर लेते हैं तो आगे वो आपका रूटीन बन जाता है या आपको याद रह जाता है। तो 21 दिन उसका फॉर्मूला होता है साइकोलॉजिकली। तो ये साइकोलॉजिकली ही यहां पर है कि अगर आप एक बार किसी चीज को पढ़ते हैं, मान लीजिए आज सोमवार है या इस वीक में आपने किसी चीज को पढ़ा, तो 7 दिन के बाद उस चीज को आप, यानी कि 7 दिन पे साप्ताहिक रूप से उसको एक बार आप रिवाइज करेंगे और फिर 1 महीने में उसको एक बार रिवाइज करेंगे। तो ये 3 बार हो गया। एक बार आपने पढ़ा, फिर एक साप्ताहिक रिवीजन, फिर एक मंथली रिवीजन। ये 3 काम अगर आप कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से वो चीजें आपके दिमाग में रह जाएंगी। क्या पूरी तरह रह जाएंगी? बिल्कुल नहीं। किसी के भी दिमाग में कोई भी चीजें पूरी तरह नहीं रहती है, चाहे आप हो या मैं हूं। उतनी आपको जरूर रह जाएंगी कि आपका काम बन जाएगा। इसलिए एग्जाम हॉल में अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चीजें याद नहीं आ रही है, तो जो टॉपर्स हुए हैं, जो आपके एग्जाम में 90-95% मार्क्स लाए हैं, वो भी, उनके साथ भी वैसा ही हुआ है। वो अलग बात है कि वो टॉप कर गए तो कल को वो आपको कोई गाइडलाइन दे सकते हैं, आपको सजेशन दे सकते हैं, लेकिन होता सबके साथ वैसा ही है।
आप कितना भी पढ़ेंगे आपको पूरी चीजें याद नहीं रहेंगी, लेकिन जब एग्जाम देते हैं लगता है हमको इतना नंबर आ गया, तब फिर लोग उस हिसाब से बात करते हैं। लेकिन एग्जाम से पहले सबके साथ वैसा ही होता है। ठीक है, तो बस ये 3 रिवीजन का आप फॉर्मूला याद रखिए और सहज होके पढ़िए। किसी भी चीज को जब आप पढ़ते हैं तो बस उसी चीज को पढ़िए, है ना। बाकी छोटी छोटी चीजें आप जानते ही हैं कि अच्छी नींद होनी चाहिए और अच्छा भोजन होना चाहिए, और दिमाग में हर चीज मत रखिए, बहुत सारी चीजें जो जरूरी नहीं है उसको मत रखिए। तो इसलिए कहता है कि लोग सेलेक्टिव पढ़िए, अच्छी चीजें पढ़िए, स्मार्ट पढ़िए, तो आप अच्छा कर पाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।